नमस्कार, मैं शुभम और आज हम करेंगे ओलिव मोक का सॉल्यूशन जो कि इस सैटरडे संडे को हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली तीन वृत्ताकार वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रखी गई हैं। ठीक है, एक डोरी से तीनों वृत्ताकार वस्तु को इर्द गिर्द कसकर बांधा जाता है। उस डोरी की लंबाई क्या है? ठीक है, देखो, कभी भी अगर तीन वृत्ताकार वस्तु आपस में ऐसे सटा करके रखी जाए तो और इनको एक रबड़ बैंड से बांध दिया जाए, रबड़ बैंड से मान लीजिए कि ऐसे करके रबड़ बैंड से बांध दिया जाए, तो जो लेंथ ऑफ रबड़ बैंड होता है, जो लेंथ ऑफ रबड़ बैंड होता है वो होता है 2r/π+3। ठीक है ना? ये चीजें निकल करके कहां से आती है ये भी यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसको बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम जल्दी से सोल्यूशन देखते हैं, अगर लास्ट में समय रहा तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आर की जगह पे क्या है? आर की जगह पे 13, 13 दूनी 26। ठीक है, π+3, यहां से हम देख सकते हैं तो 78 + 26π जो होगा वही इसका आंसर होगा, जो कि है 78 + 26π, ऑप्शन सी 78 + 26π। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कभी भी अगर x+1/x एक रहे तो x³ जो होता है वो होता है -1। यह भी x+1/x का ही फॉर्म है, तो x/21 का जो क्यू होगा वो होगा -1 के बराबर, जो कि x³ करेंगे हम तो आंसर तो सबसे पहले माइनस में आएगा। ठीक है ना? तो प्लस वाला काट देते हैं, और ये 21 का ये क्या है? स्क्वायर है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -9261। देखो, x+1/x अगर एक रहे तो x³ -1 होता है। ठीक है ना? वहीं अगर x+1/x -1 रहे तो x³ हमेशा 1 होता है। फिर अगर हम यहाँ पे मैं लिख दूं कि x+1/x ±√3 रहे तो x6 -1 होता है। ठीक है ना? और वहीं अगर x+1/x √2 रहे तो x4 -1 होता है। यहां से इतना चीज हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, यदि 27 पाई cm³ के आयतन के ठोस शंकु को एक खोखले बेलन के अंदर रखा जाता है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई उस शंकु जितनी है, तो खाली स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी। देखो, कभी भी अगर आर और एच सेम रहा, शंकु और बेलन का, शंकु यानी कि कोन और सिलेंडर का, तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h, और उसका होता है πr²h। ठीक है ना? तो कभी भी और आर और एच अगर सेम रहा तो ये कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। तो कभी जब आर और एच आपस में बराबर हुआ, बेलन बेलन का और शंकु का, तो वॉल्यूम ऑफ शंकु यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन बटे वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर का रेशियो होता है वो होता है 1/3। ठीक है ना? यानी कि इसको और एक्स्ट्रा 2 यूनिट लगेगा। अगर एक यूनिट का वैल्यू 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 54 होगा, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 1750 मीटर की दौड़ में बाइक पी क्यू से 350 मीटर आगे, देखो यहाँ निकल जाती है। 1600 मीटर की दौड़ में बाइक आर से 600 मीटर आगे निकल जाती है। यदि 720 मीटर की दौड़ में बाइक आर से 18 सेकंड आगे निकल जाती है, तो बाइक आर की गति क्या है? देखो, अगर हम पी क्यू आर की बात करें, पी क्यू और आर की, ठीक है ना? देखो, 1750 मीटर की दौड़ में पी बाइक क्यू से 350 मीटर आगे निकल जाती है, यानी कि पी तो पूरा 1750 दौड़ रहा है, ये कितना 350 आगे निकल जाती है, ये कितना दौड़ रहा होगा? 1400। ठीक है ना? 1400 आगे बोल रहा है कि 1600 मीटर की दौड़ में बाइक आर से 600 मीटर आगे निकलते हैं, यानी कि 1600 अगर क्यू दौड़ रहा है तो ये कितना दौड़ेगा? 600 मीटर, यानी कि 1000। बस अभी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। देखो, एक चीज मैं यहां से बता दूं कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना? हम देख सकते हैं कि टाइम दोनों केस में बराबर है, टाइम क्या है? फिक्स है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अगर यहां से हम डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो निकालें, तो डिस्टेंस या स्पीड का रेशियो निकालें तो 1600 को इधर 1600 लिख सकते हैं, ठीक है, और 1400 इधर 1400। ठीक है, इससे अभी हम कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निकालना पी और आर के बारे में है। देखो, 2 जीरो से पहले यहाँ पे ये 2 जीरो कैंसिल कीजिए, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो, अगर हम 25 से काटे तो ये जाएगा 7 बार में, और ये कितने बार में जाएगा? 25 5 होता है 125, 25 छक्का 150। ठीक है ना? ये जाएगा 7 से 8 बार में, यानी कि अगर हम देखिए 16:8, यानी कि 2:1 आया। ठीक है, स्पीड का रेशियो, स्पीड या डिस्टेंस का रेशियो अगर 2:1 आया और डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो जो टाइम का रेशियो वो क्या होगा? वो होगा 1:2। ठीक है ना? अब देखो, 18 सेकंड आ गया, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू अगर 18 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 36 सेकंड होगा, 36 सेकंड होगा। अब आगे हम तो बाइक आर की गति, आर दूरी कितना है? 720, 720 बटे अगर हम 36 करेंगे तो वो आएगा 20 मीटर पर सेकंड, जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखो, P बराबर साइन ए प्लस कॉस ए और Q बराबर साइन ए माइनस कॉस ए, तो P² - 1/1 - Q² का मान निकालिए। देखो, अगर हम यहां से Q
देखो वेरिएबल इसमें कितने हैं, पी है, क्यू है और एंगल ए है। इक्वेशन दो, वेरिएबल तीन, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहां से हम क्यू को अगर हम जीरो करें तो हम देख सकते हैं कि साइन ए बराबर कॉस ए हो जाएगा। अरे भाई जब हम क्यू को जीरो करें तो साइन ए इधर आकर के कॉस ए के बराबर हो जाएगा। तो साइन ए और कॉस ए आपस में कब बराबर होते हैं, जब एंगल का मान 45 डिग्री हो, ठीक है ना। एंगल का मान यहां से निकल करके आएगा 45। अगर हम पी का मान निकालें 45 डिग्री पे तो साइन ए कितना होगा 1/√2 और कॉस ए भी 1/√2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा √2, ठीक है ना। पी निकल करके आएगा, क्यू हमने जीरो माना है। अब इसमें अगर हम रखें पी स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर -1, 1 माइनस क्यू स्क्वायर तो जीरो ही है, ठीक है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं 2 - 1/1 जो कि आएगा, सॉरी 1 के बराबर, ठीक है, जो कि आएगा 1 के बराबर, जो कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 94 और लड़कियों का औसत अंक 70 है, यदि सभी छात्रों के औसत अंक 80 है और परीक्षा में उपस्थित लड़कियों की संख्या 35 है, तो परीक्षा में उपस्थित लड़कों की संख्या। देखो ये एलिगेशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बॉयज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और गर्ल यहाँ पे, ठीक है ना। लड़कों का औसत अंक 94 है, 94, ठीक है। आगे बोले लड़कियों के औसत अंक 70 है और दोनों का मिलाकर के यानी कि सभी छात्रों का औसत अंक 80 है। अगर हम इस पे एलिगेशन लगाएं तो ये कितना आएगा 14 और ये 10, यानी कि 5:7, ठीक है ना। अब 7 यूनिट का वैल्यू अगर 35 है, 5 गुना किया है तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 गुना 25, जो कि ऑप्शन बी। एलिगेशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 21 मान के लिए निम्नलिखित समीकरण प्रणाली का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उस केस में कोई हल यानी कि नो सॉल्यूशन निकलता है। और दो लाइन कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे यानी कि कभी नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। उस केस में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है ना, बराबर नॉट c1/c2। अगर हम a1/a2 की बात करें तो 7/28, ठीक है ना। अगर यहां से y की कोफिशिएंट देखें तो 4 और इधर k, हमें k का मान निकालना है, ठीक है ना। k के किस मान के लिए, अगर हम यहाँ पे k देखें तो ये 4 बार में जाएगा, यानी कि k निकल करके आएगा 16। 16 अगर इसमें भी रखिएगा तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एबीसी में AC बराबर 6, देखो ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना, ए बी सी। AC बराबर 6, AB बराबर 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और BC बराबर 2 + 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। भुजा BC पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि BP बराबर CP, यानी कि BP बराबर CP है तो AP की लंबाई, देखो यहां से हम ये देख सकते हैं कि BP बराबर CP हो गया, यानी कि AP क्या है, AP मीडियन है। मीडियन क्या होती है, मीडियन वो होती है कि सामने वर्टेक्स से सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करे, तो ये दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है, यानी कि लेंथ ऑफ मीडियन पूछ रहा है। देखो लेंथ ऑफ मीडियन अगर हम कभी निकालें तो लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको C मान लें और इसको B मान लें और इसको A मान लें ना, तो लेंथ ऑफ मीडियन यानी कि AB की अगर AP की बात करें तो ये होता है 1/2। देखो इस वर्टेक्स से ये यहाँ पे तो दोनों साइड के स्क्वायर का 2 गुना, यानी कि 2C² प्लस 2B² माइनस ये सामने वाले साइड का स्क्वायर उसमें से घटा देते हैं, बस यही निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो 2C² 64, C² 64 दूनी 128, ठीक है, यहाँ पे 1/2 लगा दे रहा हूं मैं, प्लस 2B² 36 दूनी 72 माइनस अगर हम C² करेंगे 4 56, ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर 1/2 को हम रूट के अंदर लाएंगे, रूट के अंदर लाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा। और अगर हम 4 से सबको काटें तो ये जाएगा कितने बार में, 32 बार में, ये 18 बार में और ये 14 बार में, ठीक है ना। 18 में से 14 गया 4, 32 + 4 36, रूट अंदर 36 का मान कितना होता है 6, जो कि है ऑप्शन ए। ये कहां से आता है ये रिजल्ट, ये भी मैं बता सकता हूं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो यहां से इस एंगल से इस पूरे ट्रायंगल में कोसाइन का फॉर्मूला लगाया गया, पूरे ट्रायंगल में, फिर इस ट्रायंगल में कोसाइन का फॉर्मूला लगाया गया, तो ये रिजल्ट निकल करके आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। यश की आय का 30% रीता की आय के 21% के बराबर है। यदि यश की आय 1,000 रुपए की वृद्धि हुई और रीता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो यश की आय का रीता की आय से अनुपात 3:4 है, ठीक है ना। तो रीता की आय देखो यश और रीता, ठीक है ना, ये दो लोग हैं। अगर हम इसको काटें तो 3 से 10 बार में ये जाएगा और 7 बार में ये जाएगा, उल्टा लिखते हैं। देखो रीता की आय 7 है ना, तो यश के पास 7 लिखेंगे, और यश के पास 10 है तो रीता के पास 10 लिखेंगे, ठीक है। आगे में 1,000 रुपए की वृद्धि हुई रीता की आय में,
तो यस क्या है में, ठीक है ना, इनके इसके बाद यस की आय, तो ये 3:4 हो जा रहा है, 3:4 हो जाए। देखो यस क्या लिखा है कि रीता की आय में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जब रीता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो रीता का आय तो सेम ही रहेगा। तो 4 को हमें 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.5 से, ठीक है ना। इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, तो अगर ये 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 2.5 से होगा, तो ये 7.5, ठीक है ना। अब 0.5 का वैल्यू 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है ना एक्स्ट्रा, 1,000 है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, रीता किया यानी कि 10 का वैल्यू। देखो 0.5 इसको कितने बार में काटेगा, ये 1/2 है यानी कि 2,000 बार में, ठीक है ना। 2,000 इंटू 10 करेंगे तो वो आएगा 20,000, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 50 और 450 के बीच, 50 और 450 के बीच 13 से विभाजित सभी प्रकृत संख्याओं का योगफल। देखो ये क्या होता है, इसका अगर फॉर्मूला हम देखें तो a+l/2, ठीक है ना, इंटू n होता है, ठीक है। देखो एवरेज निकाल करके और कितने नंबर्स हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ए क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म, ए लास्ट टर्म और एन नंबर्स ऑफ टर्म। देखो 50 से अगर ए देखें तो 50 से ठीक बड़ी कौन सी ऐसी संख्या जो 13 से डिवाइड है, तो 52 है, तो ए 52 निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम एल की बात करें तो 450 से ठीक छोटी कौन सी संख्या है जो 13 से डिवाइड है। अगर हम 450 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 39 6 0 13 52 8 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि अगर 450 में से 8 हटा देंगे तो वो आएगा 442, जो कि 13 से डिविजिबल है। ए और एल निकल करके आ गया, ठीक है ना। अगर हम एन की बात करें तो एन क्या होगा, एन अगर हम यहां से निकालें तो 400, देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 442 माइनस 52, ठीक है ना, बटे क्या डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 13 से विभाजित, तो 13 डिफरेंस होगा, प्लस 1 करेंगे। प्लस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि जब इसमें से हम घटा देंगे तो 52 हट जाएगा, लेकिन जब हम प्लस करें, क्योंकि 52 को भी ऐड करना है तो प्लस 1 करेंगे। अगर हम इसको सोल्व करें तो 442 माइनस 52 कितना होगा, 339/13 प्लस 1, यहां से ये 30 बार में जाएगा, यानी कि 30 प्लस 1 31 आएगा, ठीक है ना, 31। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रख के मान निकालना है। ए प्लस एल, ए 52 प्लस 442/2, ठीक है ना, और n निकल करके आया है 31। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 26 बार में जाएगा और ये 2 2 1, देखो 6 1 7 7 कहीं 7, यानी कि यूनिट डिजिट पे 7 आएगा, ठीक है ना, यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। और हम जब 13 से विभाजित सभी प्रकृत संख्याओं का योगफल लिख रहे हैं तो वो संख्या भी 13 से डिविजिबल होगा। तो हम इसमें देख लेते हैं 13 से डिविजिबल कौन है, 13 5 65, 13 से डिविजिबल देखें तो 65, 13 7 91, छो ये नहीं है 13 से डिविजिबल, ठीक है ना। बचा सिर्फ ये 13 5 65, 11 115, 13 8 104, 11 117, 13, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50, देखो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ये एक निकल करके आएगा। सेक स्क्वायर 30 क्या होगा, 4/3 माइनस 1, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा सिर्फ। अरे भैया जब ये 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, ऊपर आएगा सिर्फ 3, जो कि ऑप्शन डी, ठीक है ना। जब भी अल्फा बीटा का सम 90 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एक होता है, और साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा भी एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 5 फरवरी 2014 से 18 अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए 1300 रुपए पर 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 9% है, तो जो भी ऑप्शन आएगा आंसर वही ऑप्शन होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है, 4 3 7 2 9। अगर यहाँ पे 9 का 2 मल्टीपल होता, ठीक है ना, तो हम 13 का भी मल्टीपल देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ए और बी ने 45 और 6400 रुपए का निवेश करते हुए एक व्यवसाय को शुरू किया। वर्ष के अंत में प्राप्त कुल लाभ 10028 रुपए था। तो इस कुल लाभ में बी का हिस्सा, देखो आपका प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि कितना रुपया आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर टाइम फिक्स हो जाए, क्योंकि एक वर्ष के अंत में लिख रहा है तो यानी दोनों एक वर्ष के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर टाइम फिक्स हो जाए तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से दोनों का रेशियो देखें, लेना तो रेशियो ही है, तो 45 और 64 के रेशियो में वो निवेश करते हैं, तो 45 और 64 कितना होगा, 5 और 9 6 109, ठीक है। 109 यूनिट का वैल्यू अगर 10028 है तो हमें क्या निकलना है, इस लाभ में कुल बी का हिस्सा यानी कि 64। देखो 8 चौका 32, यूनिट डिजिट पे अगर इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। अब 109 में किस संख्या से हम मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट पे 2 आए, यानी कि उस संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा जिसकी यूनिट डिजिट पे 8 हो। 9 8 72 होता है, और 8 सिर्फ ऑप्शन बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। 5 3 8 8.96, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, डिवाइड करना है ना 6.4 इंटू 0.028 से। अगर हम इसको करें 64 1 25 256, 64 चौके 256, ठीक है। पॉइंट एक पॉइंट, यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ दो अंक है, तो यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ इसको काटें तो ये 50 बार में जाएगा, ठीक है, जो कि है ऑप्शन बी। पाइप ए बी सी एक टैंक को क्रमशः 4 मिनट 5 मिनट और 8 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए को 30 सेकंड के लिए खोला जाता है, फिर पाइप बी को 3 मिनट के लिए खोला जाता है। तो शेष टंकी भरने में देखो 4 मिनट 5 मिनट और 8 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए 30 सेकंड के लिए खोला जाता है, तो पाइप 30 सेकंड में कितना भरेगा ए की अगर हम बात करें तो 30 सेकंड में पूरा 4 मिनट में भर रहा है। तो अगर हम इसको हम सेकंड में बदले तो 30 दूनी 60, यानी कि 1/8 ए भर दिया। अगर हम बी की बात करें, खुला जाता है, फिर पाइप बी को 3 मिनट के लिए भरा जाता है। अरे भैया पाइप बी जब 5 मिनट में पूरा भर रहा है तो 3 मिनट में कितना भरेगा 3/5, यानी कि 1/8 और 3/5 भर गया, ठीक है ना। एक में से 1/8 और 3/5 भर गया। अगर हम इसको देखें तो 5 इकाई 5 और 24 29/40, ये निकल करके आएगा। 40 में से 29 गया 11/40, ठीक है ना। अब देखो 40 यूनिट को भरने में उसे टोटल 8 मिनट लगता है, 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट, यानी कि 1/5 से डिवाइड किया है, 1/5 से मल्टीप्लाई किया है या 5 से डिवाइड किया है। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.2 आएगा, ठीक है ना। 5 से कभी भी जिस संख्या को डिवाइड करें तो उसका डबल करके एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं, 2.2, यानी कि 2 मिनट, ठीक है। अब 0.2 को 1/5 लिख सकते हैं, और 1/5 कितना होता है 12 सेकंड, 60/5 12 सेकंड, जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 60% की छूट के साथ एक पंखे का विक्रय मूल्य 100 रुपए है, और 40% और 20% की 2 ग्राम छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य y रुपए है। यदि y में 136 है तो पंखे का देखो 40 और 20 का सक्सेसिव लगाएंगे यहाँ पे। ऐसे भी हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। 136 क्या है, 136 17 का मल्टीपल है, तो जो भी आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, और 17 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए है। लेकिन अगर हम बेसिक से जाएं तो 40 + 20 - 40 गुने 20/100, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 40 20 60 -8, यानी कि 52% का इसको यहाँ पे डिस्काउंट मिला, और यहाँ पे 60% का। 60 में से 52 गया 8% का वैल्यू अगर 136 है तो 100% का 8 से ये जाएगा 17 8 136 होता है 1700, जो कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक इमारत जो 220 मीटर ऊंची है के शीर्ष से दो बिंदु ए और बी के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये दोनों बिंदुओं की इमारत विविध दिशा में स्थित है। तो ए और देखो ये 210 मीटर ऊंची इमारत है, ठीक है ना। अगर यहां से हम देख लें, ये ए है और ये बी है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है, यानी कि ये अवनमन कोण 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टी से ये भी 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल के एंगल 30 60 और 90 में हो तो इनके भुजाओं के बीच में क्या रिलेशन होता है 1 √3 और 2 के। तो अगर 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट है, ठीक है ना, तो ये 30 हो जाएगा, तो 30 के सामने 1 होगा। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, और 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने उसका √3 गुना यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर √3 के वैल्यू 210 है, 210 तो 3 1 4, ए और बी का बीच की दूरी पूछा है तो 4 यूनिट का, ये जाएगा 70 √3 में, 70 गुने 4 280 √3, जो कि है ऑप्शन डी। ये 280/√3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। पी क्यू आर में आर समकोण है, एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है, जैसे कि पी एस आर क्यू आर, देखो आर पर समकोण है, ठीक है ना। अगर ये आर पर समकोण है तो ये क्यू होगा, ये पी होगा, ठीक है। एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है, एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है, जैसे कि पी एस आर पी एस आर, ठीक है। इसको यहां से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। पी एस आर और पी क्यू आर, पी एस आर ये 3 और पी क्यू आर ये 2, 3:2 में, ठीक है ना। यदि क्यू पी आर 35 डिग्री है, ये क्यू पी आर पूरा 35 डिग्री है, तो हमसे क्या पूछा है पी एस आर यानी कि 3 यूनिट का। सबसे पहली बात कि 3 यूनिट का मान लेंगे तो ऑप्शन जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल ना ये है 8 14 7 21 5 26 8 16 2 18, ये भी नहीं है, 7 5 12 8 2 10 5, अच्छा दोनों है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये 35 डिग्री है, हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, और दोनों का सम 90 होगा, तो ये 45 से 10 कम है, तो ये 45 से 10 ज्यादा यानी कि 55 होगा। और अगर 2 यूनिट का वैल्यू 55 है तो 1 यूनिट का, अरे भैया 27.5 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है ना। तो 3 में अगर हम 27.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 27 × 81 1.5 82.5, जो कि है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार के सामने एक विज्ञापन बोर्ड पर लिखा है एम शर्ट खरीदे और एन शर्ट मुफ्त पाए। दुकान द्वार दी जाने वाली छूट एन बाई एन, टोटल क्वांटिटी कितना है एम प्लस एन गुने 100, ठीक है ना, जो कि है ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल और सभी विषम संख्याओं का योगफल क्रमशः y और z के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, y और z के बीच में देखो 1 से 100 तक के बीच में अगर हम ऑड और इवन नंबर की बात करें, ठीक है ना, तो 50 ऑड होते हैं और 50 इवन होते हैं। ठीक है, 50 ऑड होते हैं और 50 इवन होते हैं। अगर हम इनके क्या करें, इनके योगफल की बात करें तो हम जानते हैं कि प्रथम इन जो ऑड नंबर होते हैं उनका योगफल यानी कि सम क्या होता है, वो होता है एन ही होता है। ठीक है ना, और इनका होता है सॉरी एन स्क्वायर होता है और इनका होता है एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, ये योगफल होता है। तो अगर हम इसका सम निकाले प्रथम 50 आवास सॉरी विषम संख्याओं का, तो इन स्क्वायर यानी कि 2500 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये होगा 50 इंटू 50 प्लस 1 यानी कि 51। ठीक है, अब y और z के बीच का अंतर शून्य है नहीं, ये 2500 है 50 शून्य 51, यानी कि यहाँ पे 50 इंटू 50 किया है, यहाँ पे 50 इंटू 51 किया है, तो कैसे होगा, इनके बीच का अंतर तो 50 होगा, तो ये कट गया। ठीक है, y और z दोनों 100 के गुणज है, बिल्कुल नहीं। 100 का गुणज कौन होता है, 100 का गुणज वही होता है जिसके लास्ट दो जीरो आए। 51 में 50 में जीरो करेंगे तो लास्ट में एक ही जीरो आएगा। ठीक है ना, तो ये भी कट गया, यानी कि ओनली वन नहीं, दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। दो व्यक्ति m और n एक ही समय में अपने घरों से एक दूसरे की ओर जाते हुए, m की गति n की गति से गति का 6/5 है, यानी कि अगर हम n की गति का m बाई n करें तो ये आएगा 6/5। ठीक है ना, रास्ते में n से मिलने के बाद m को n अच्छा कि घर तक पहुंचने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो फिर n को m से मिलने के बाद m के घर पहुंचने में कितना समय लगता है। अच्छा, ये वाले कॉन्सेप्ट है, s1/s2 बराबर होता है t2/t1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे है। देखो m 6/5 है, t2 पता नहीं है, n का समय नहीं पता है, m का समय पता है जो कि 2.5 घंटा लग रहा है। ठीक है ना, इसका ये अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये क्या होगा 36/25 बराबर t2/2.5। ठीक है, इधर क्या किया है 1/10 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आएगा 3.6 जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। जब संख्या 9, 15 और 27 में से n घटाया जाता है तो शेषफल, छोड़ो ये पता नहीं क्या है, व्हाट n इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 9, 15 एंड 27, द रिमाइंडर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। देखो a b c है, ठीक है ना, अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो बी स्क्वायर का जो सम होता है, सॉरी बी स्क्वायर जो होता है वो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आता है कैसे, a बाई बी बराबर b बाई सी। ठीक है ना, ए सी बराबर बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि देखो सब में से n घटा रहा है, यानी कि 15 माइनस और उसके बाद भी ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो 15 माइनस n का स्क्वायर बराबर होगा 9 इंटू 27 के प्रोडक्ट के बराबर। सॉरी n घटा रहा है ना, 9 माइनस n इंटू 27 माइनस n के बराबर होगा। ठीक है, अगर n की जगह पे हम ऑप्शन से वैल्यू रखें तो 3 रखें, तो 15 माइनस 3 12, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 9 माइनस 3 6 और 27 माइनस 3 24, 24 गुने 6 140 सेटिस्फाइड कर गया, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज आंसर। ठीक है, तो ये रहा आज के मॉक का सॉल्यूशन। आप मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए और मैं इतना आपको गारंटी देता हूं कि बस सीजीएल का जो प्री होने वाला 2025 वो एग्जाम होने दीजिए और इसका डायरेक्ट फायदा आपको इस एग्जाम में निकलेगा। ठीक है, दिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।